गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ इंटरनेट। ठीक है, उससे पहले हम आप लोग को बता देना चाहेंगे कि ये आईओटी का वीडियो लेक्चर बन रहा है। इसके बाद हम लोग आईओटी चालू करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इसीलिए हम लोग इंटरनेट के बारे में पहले जानेंगे, इंटरनेट क्या है। ठीक है, और वो कैसे काम करता है। तो इंटरनेट तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वर्किंग ऑफ इंटरनेट नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर ये सब जो थ्योरी पार्ट है ये सब आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट वर्क कैसे करता है। सबसे पहले एक हम पर्सनल कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है, और एक मॉडम लेते हैं, एक वेब ब्राउजर लेते हैं। ठीक है, कोई भी ब्राउजर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हो गया क्रोम हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि पीसी को कनेक्ट करते हैं मॉडम से। ठीक है, यहाँ से कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं एक वेब ब्राउजर अपना कंप्यूटर में रखते हैं, उसको भी खोलते हैं साथ साथ। ठीक है, जैसे ही खोल लिए तो क्या करता है मॉडम है ना, आईएसपी के पास एक रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इसको इंटरनेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मॉडम की जगह राउटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मॉडम लेकर कंज्यूम चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मॉड्यूलेटर का दो पार्ट है। ठीक है, हम आगे बताएंगे कि मॉड्यूलेटर का दो पार्ट क्या काम करता है। तो क्या करता है, सबसे पहले पीसी एक ले लिए हम, उसके बाद फिर मॉडम हो गया, उसके बाद आईएसपी हो गया। तो मॉडम में सिम डाले, सिम आईएसपी से कनेक्ट हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हम लोग को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर आएगा डीएनएस के पास। तो क्या लेके आएगा, सबसे पहले हम लोग वेब ब्राउजर में लिखेंगे। ठीक है, एफबी। ठीक है, तो हमको क्या खोलना है, फेसबुक खोलना है, fb.com खोलना है। ठीक है, facebook.com खोलना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखे www.facebook.com लिखे। ठीक है, तो वो तो हम लोग को जो इंटरनेट है या फिर आती है, तो वो एक हम लोग को न्यूमेरिक वैल्यू समझता है। हम लोग का ये जो वर्ड है, सेंटेंस है, वो नहीं समझ पाता है। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जैसे देखिए www.ab.com लिखे या फिर facebook.com लिखे, तो मॉड्यूलेटर क्या करता है, आईएसपी को भेजने से पहले मॉड्यूलेटर का क्या काम है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉडम में दो पार्ट होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम क्या है, डेटा को, ठीक है, डेटा को सिग्नल में चेंज करता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, डीमॉड्यूलेटर को कि सिग्नल को डेटा में चेंज करता है। तो मॉड्यूलेटर यहाँ पर काम करेगा, जैसे ही पीसी से निकलने रहेगा, तो पीसी से निकलने समय ये क्या कर देगा, इसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और आईएसपी को सेंड कर देगा। आईएसपी देखेगा कि अच्छा ये चीज है, www.ab.com लिखा हुआ है, तो ये डीएनएस को भेजेगा और मैच करवाएगा कि देखिए भैया आपके जो डीएनएस प्रोटोकॉल में, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। तो वहां पर दो कॉलम होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है आईपी एड्रेस लिखा होता है, इधर डोमेन नेम लिखा होता है। डोमेन नेम से मैच करता है www.facebook.com का कोई आईपी एड्रेस है क्या, ऐसा चीज का आईपी एड्रेस है क्या, मैच करता है। मैच हो गया, जैसे देखिए एक भी का यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1.1.1 लिखा हुआ। ठीक है, 4 लिखा हुआ पॉइंट पे थ्रू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर तुरंत इसको क्या करेगा, लेके जाएगा सर्वर के पास जहां पर डेटा स्टोर्ड है। तो यहाँ पर बोलेगा 1.1.1.1 का कुछ है क्या, तो बोलेगा हाँ है। ठीक है, तो ये जैसे ही रिक्वेस्ट करेगा तो उसको बोलेंगे HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, और फिर जब सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया तो वो तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा, हाँ है या नहीं, तो उसको बोलेंगे हम लोग HTTP रिस्पॉन्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ही गया सर्वर के पास, उसको मिल गया मैच करके, तो HTTP रिस्पॉन्स मिल जाएगा और डीएनएस के पास होकर आईपी एड्रेस के पास चला जाएगा, और फिर आईपी एड्रेस क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटर को सेंड कर देगा। तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो सिग्नल में डेटा ट्रैवल कर रहा है उसको डेटा में चेंज कर देगा। ठीक है, सिग्नल में जो डेटा ट्रैवल कर रहा है वो डेटा में चेंज कर देगा, और डेटा में चेंज करके और वेब ब्राउजर में दिखा देगा कि देखिए यहाँ पर www.facebook.com खुल गया है। अब यहाँ पर आप लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए और आराम से यूज कर सकते हैं एपी को। ठीक है, यही काम है। यहाँ पर सेम टू सेम चीज लिखा हुआ है और कोई चीज लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए आवर पीसी और डिवाइस कनेक्टेड थ्रू द वेब ब्राउजर थ्रू द राउटर और मॉडम। ठीक है, राउटर और मॉडम के थ्रू हम लोग वेब ब्राउजर से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर करेंगे टाइप ए वेब एड्रेस। ठीक है, टाइप ए वेब एड्रेस करेंगे, टाइप कर देंगे उसको वेब एड्रेस को। सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो क्वेरी है उसको पुश करेगा आईएसपी को। आईएसपी क्या करेगा, डीएनएस को सेंड कर देगा, वहां से आईपी एड्रेस मिल जाएगा हमको। जैसे ही मिलेगा तो आवर ब्राउजर सेंड HTTP रिक्वेस्ट, जैसे ही आईपी
सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेज देगा, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, अप्रूव कर देगा रिक्वेस्ट को, अगर सही होगा तो, और उसके बाद तुरंत क्या करेगा, ओके मैसेज भेज देगा कि ठीक है हम रिस्पांस देते हैं, ठीक है। रिस्पांस दे देगा, फिर क्या करेगा, देखिए रिस्पांस दे देगा तो हो सकता है कि नेट उतना स्पीड ना चलता हो, तो आप लोग पढ़े होंगे TCP, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर में यहाँ पर दे दिया गया है कि एज आवर ब्राउजर रीअसेंबल द डेटा पैकेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि जो मेरा नेट है वो 1 Mbps में चल रहा हो, 1 Mbps में चल रहा हो, ठीक है, और मेरा जो डेटा है वो 10 MB का है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करेगा, 10 टुकड़ा में तोड़ देगा, उसके बाद लेके आएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, 10 टुकड़ा में तोड़ देना, उसके बाद रीअसेंबल करना, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि फिर ब्राउजर क्या करेगा, उसको सब रीअसेंबल कर देगा, और उसके बाद क्या करेगा, 7th में आवर मतलब जो वेब ब्राउजर है URL जो हम टाइप किए थे उसको स्क्रीन पे शो कर देगा कि देखिए www.ab.com खुल गया है, यहाँ पर आप लॉगिन पासवर्ड डाल के उसके बाद आप कनेक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ IoT, सॉरी कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर देखें बेसिकली वही कंपोनेंट है, उसी से बन के मिला है, ठीक है। पीसी तो आप जानते होंगे, पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में तो आप लिख ही देंगे मॉड्यूलेटर और राउटर। तो मॉड्यूलेटर आगे वीडियो में राउटर को पढ़ा देंगे, हम मॉडेम को भी पढ़ाएंगे अच्छा से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात बोलते हैं कि मॉडेम को 2 पार्ट में बांटा गया है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। पहले ही से बता चुके हैं हम आप लोग को कि मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि डेटा को सिग्नल में चेंज कर देता है, और डीमॉड्यूलेटर का काम है कि सिग्नल को डेटा में चेंज करता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि मॉडेम का काम करता है अपलोडिंग के टाइम में काम करता है, और डीमॉड्यूलेटर डाउनलोडिंग के टाइम में काम करता है, ठीक है। इतना हो गया, इतना लिख दीजिएगा। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर जहां से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करके कोई भी चीज को URL प्रोवाइड करवा के उसके बाद हम लोग मंगाते हैं, ठीक है। ISP क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हम लोग को पढ़े होंगे आप लोग शायद नेटवर्क सिक्योरिटी में कि IP एड्रेस यहीं पर असाइन होता है, ठीक है। IP एड्रेस यहीं पर असाइन होता है, और नेटवर्क यहीं पर मिलता है हम लोग को, जहां से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। DNS क्या होता है, DNS होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर का काम क्या है कि IP एड्रेस और डोमेन नेम को स्टोर करके रखता है, और जब कोई भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये यूजर रिक्वेस्ट करेगा डोमेन नेम के थ्रू, ठीक है, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के थ्रू, तो उसको क्या करेगा IP एड्रेस में कन्वर्ट, न्यूमेरिक फॉर्म में IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम DNS को दिया गया है। इसमें 2 चीज होता है, DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, एक सर्वर होता है। सर्वर तो आप ऐसे ही समझ रहे हैं कि सर्वर में जहाँ पर डेटा स्टोर होता है, आगे पॉइंट में हम सर्वर को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोटोकॉल वेरियस टाइप ऑफ यूज होता है, जैसे HTTP हो गया, HTTP हो गया, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया, फिर डाउनलोडिंग अपलोडिंग जब हम लोग करेंगे तो वहां पर होता है FTP, ठीक है। FTP यूज होता है अगर हम लोग फाइल किसी को सेंड करेंगे तो SMTP, POP ये सब होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फिर POP होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, वो क्या करता है कि मेल को रिसीव करने का काम करता है POP, ठीक है, और सेंड करने का काम करता है कौन, SMTP, ठीक है। ये चीज हो गया। प्रोटोकॉल भी आप लोग लिख देंगे मे भी एग्जाम में। और आगे हम लोग आते हैं सर्वर। तो सर्वर क्या होता है, एक बहुत बड़ा लार्ज कंप्यूटर होता है जिसमें हाई कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज होता है, प्रोसेसर हाई होता है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, जब मन चाहे तब हम लोग एक्सेस करवा सकते हैं। 24/7 हमारा अवेलेबल होता है, ठीक है। इसमें पावर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, रेगुलर ऑन रहता है, ठीक है। इसका कूलिंग प्रोसेस भी होता है, यही सर्वर है। सर्वर को आप लोग एक्सप्लेन करके अच्छा से लिख दो, ठीक है। IoT क्या होता है और उसका जितना बेसिक टॉपिक है, सेंसर है, एक्चुएटर है और सब है, जो भी सभी पढ़ेंगे, ठीक है। IoT क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ड है इंटरनेट कैसे काम करता है। सबसे पहला टॉपिक होगा हाउ डज इंटरनेट वर्क, या फिर वर्किंग ऑफ इंटरनेट। वर्किंग ऑफ इंटरनेट, सबसे पहले हम लोग को वर्किंग ऑफ इंटरनेट में पढ़ना है कि हम लोग को इंटरनेट कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग एक पीसी लेंगे, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर लेंगे। उसके बाद हम लोग को अगर नेट कनेक्शन करना है तो एक मोडेम चाहिए,
मॉडेम चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक वेब ब्राउजर खोलेंगे, उसमें URL टाइप करेंगे ब्राउजर, ठीक है। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडेम क्या करेगा कि मॉडेम एक ISP खोजेगा, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो उसको प्रोवाइड करता हो इंटरनेट। तो सबसे पहले एक टावर रहेगा, ठीक है, इसका नाम है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, एक DNS के पास लगेगा, एक DNS रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक सर्वर रहेगा, इतना इतना कंपोनेंट रहेगा। अब देखिए कनेक्शन कैसे होगा, ये सब हम लोग सबसे पहले जाएंगे कि पीसी हम लोग लेंगे, पीसी को पावर देंगे, जो भी हो तो बैकग्राउंड का काम है। अब हम लोग मॉडेम को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। मॉडेम को जैसे ही कनेक्ट किए तो क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वेब ब्राउजर खोलेंगे, वेब ब्राउजर में जो भी, जैसे देखिए हमको fb.com मंगाना है, ठीक है, fb.com मंगाना है, तो क्या करेगा, यहाँ से देखिए मॉडेम है, तो मॉडेम में क्या काम होता है, मॉडेम 2 पार्ट से टूट के बना हुआ रहता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर का क्या काम रहता है, ये जो डेटा है, ठीक है, D to S में चेंज करेगा, ठीक है, मतलब डेटा को सिग्नल में चेंज करेगा। और जो डीमॉड्यूलेटर का काम है, सिग्नल से डेटा में चेंज करेगा। तो वो तो बात की बात है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मॉड्यूलेटर का काम क्या है कि जो डेटा है कंप्यूटर में, उसको सिग्नल में चेंज करके और ISP को भेज देगा, ठीक है। ISP क्या करेगा, इंटरनेट प्रोवाइड करके, और ये DNS को भेज देगा। जब DNS में जाएगा तो DNS में क्या करेगा कि DNS होता है डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, या फिर डोमेन नेम सिस्टम होता है। यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ रहता है स्टेप का, उसमें लिखा होता है IP एड्रेस और डोमेन नेम, ठीक है। तो यहाँ से सर्च करेगा, जो www.fb.com का जो IP एड्रेस है, तो ये IP एड्रेस DNS प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। IP एड्रेस उसको खोज के दे देगा, और वो जाकर सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा कि हमको ये IP एड्रेस का जो चीज है तो हमको दे दीजिए। तो सर्वर क्या करेगा कि वापस से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया HTTP, ठीक है, रिक्वेस्ट होता है। और यहाँ पर जब सर्वर इसको रिस्पॉन्स करेगा तो ये हो जाएगा HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। और उसके बाद फिर से DNS में जाएगा, DNS में जाके उसके बाद ISP में जाएगा, फिर मॉड्यूलेटर के थ्रू, मॉड्यूलेटर का काम क्या था, डेटा को सिग्नल में चेंज करना, और फिर डीमॉड्यूलेटर का काम था कि सिग्नल को डेटा में चेंज करके उसके बाद वेब ब्राउजर में डिस्प्ले कर देता। इस तरह इंटरनेट काम करता है। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग पीसी को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद मॉडेम को, कोई भी एक नेटवर्किंग डिवाइस को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद वेब ब्राउजर हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ये तो सॉफ्टवेयर टाइप का कंपोनेंट हो गया, ISP हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, डोमेन नेम सिस्टम हो गया, ठीक है, और ये सर्वर हो गया, ठीक है, जहां पर डेटा स्टोर रहता है। अब देखिए प्रोटोकॉल भी यूज होता है, तो देखिए यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पॉन्स ये सब यूज हो रहा है, तो प्रोटोकॉल भी वेरियस टाइप का यूज होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इंटरनेट काम करता है, आपको लिख देंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग जान गए कि पीसी लेना पड़ता है, उसका मॉडेम या फिर राउटर या फिर कुछ भी नेटवर्किंग जो प्रोवाइड करवाता है उससे कनेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद वो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, उसके बाद DNS के पास जाता है, उसके बाद IP एड्रेस हम लोग को मिल जाता है, उसके बाद HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के थ्रू हम लोग को सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं और रिस्पॉन्स लेते हैं। उसके बाद जो भी है यहाँ पर आके वापस दिख जाता है कि हम लोग क्या मंगाए थे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। वर्किंग ऑफ इंटरनेट में भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से कैसे काम करता है।